नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार विधानसभा चुनावी सीरीज में आपका स्वागत है और आज बात रामनगर सीट की। रामनगर सीट पर भाजपा जीतेगी 2025 का मैदान, कोई नहीं टिक सकता। बिहार विधानसभा चुनाव सीरीज में सबसे पहले बात पश्चिम चंपारण जिले की। इस जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से एक विधानसभा रामनगर सुरक्षित सीट है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकता विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 9 विधानसभा क्षेत्र में से 7 पर कांग्रेस की हार हुई और भाजपा जीती है। एक पर राजद और एक पर सीपीआई की हार हुई। 2 सीट जदयू ने जीती है। अर्थात यह जिला महागठबंधन के प्रभाव को स्पष्ट करता है, जहां एनडीए ने महागठबंधन को धूल फका दिया है। इस वीडियो में बात विधानसभा संख्या 2 की, रामनगर विधानसभा सीट की। लेकिन उससे पहले एक नजर उन समीकरणों पर जिनके तहत बिहार में पिछले बार का चुनाव लड़ा गया। मौजूदा समय में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वे जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता दल यूनाइटेड को पिछले बार चुनाव में यानी कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीट हासिल हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें हासिल हुई और जदयू के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट हासिल हुई। 3 चरणों में चुनाव हुई थी। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत जदयू, भाजपा, विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है और वे निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल रही थी। इसके अलावा केंद्र में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल थी, लेकिन राज्य में शामिल नहीं थी। ये एनडीए के घटक दल रहे थे। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवाद सभी पार्टियां शामिल रही थी। इसके अलावा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट भी मैदान में था। इसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, शुहुल देव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर थर्ड फ्रंट के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन था। इसमें मौजूद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल थी। संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन भी था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशवंत सिन्हा और अन्य रूप से लोकप्रिय जन नेताओं के नेतृत्व में सामूहिक रूप से 20 दलों का मोर्चा शामिल था। नवगठित द पुलर्स पार्टी थी पुष्पम प्रिया की। इसके अलावा भी लोकतांत्रिक जनता दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में खुद के दम पर अपनी निर्धारित सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव की खास बात रही थी कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली थी। चिराग की पार्टी ने महज 1 सीट जीती थी। इस बार का समीकरण काफी बदला हुआ है। इस बार एनडीए की बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार सब साथ में हैं। उधर महागठबंधन में वर्तमान में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट दल है। मुकेश सहनी भी इसी दल का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया और उनकी पार्टी तोड़ डाली। इसके अलावा ओवैसी के शामिल होने की बात चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राजद ने मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में भाग नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा संभव है वे अकेले ही मैदान में
बात आज नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र 2008 के बाद अस्तित्व में आया है। इस विधानसभा क्षेत्र में धूमनगर, शिकारपुर, हरदी टेढ़ा, मालदा मालदी, सेमाड़ी, मनवा, परसी, चमुआ, नौतनवा, डुमरिया, बिनवलिया, मलदहिया, पोखरिया, केहुनिया, रोवाड़ी, परोराहा, पुरैनिया, हरसाड़ी, राजपुर, तुमकड़िया, सुगौली, कुंडलपुर, भेरी हरवा, गोखुला, केसरिया, कुकुड़ा, सेरावा, रखाड़ी, चंपापुर, बनवरिया, भसुराड़ी ग्राम पंचायतें आती हैं। नरकटियागंज अधोसूचित क्षेत्र माना जाता है। डोरिया सीधी ब्लॉक के तेलपुर, देवरा, बगाही, बसवरिया, धोबिनी, गोनौली, दुमरा और लकर सिसाई ग्राम पंचायतें भी इसमें शामिल हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में बैठिंग कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होती रही है। यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां अपना जलवा दिखाने नहीं उतरी है। एक बार कांग्रेस और 3 बार भाजपा ने बाजी मारी है। साल 2010 में जीत की शुरुआत भाजपा ने ही की थी। इसके बाद एक बार कांग्रेस को भी मौका मिला था, लेकिन 2 चुनाव के बाद साल 2010 और 2014 में सतीश चंद्र दुबे और दूसरी बार रश्मि वर्मा ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2015 में विनय शर्मा ने जीतकर कांग्रेस का खाता खोला था, लेकिन 2020 में फिर से मैदान बचाए जाने में सफल नहीं हो सके और एक महिला तथा पूर्व विधायक के सामने हार गए। रश्मि वर्मा ने जीतकर 2 बार विधायक होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पहली बार उपचुनाव हुआ था जिसमें रश्मि वर्मा ने बाजी मारी थी। रश्मि वर्मा पहले मेयर रही थी जब इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था और इनके घर के बाहर एक पत्र मिला था कि अगर वे चुनाव लड़ेंगी तो उनके बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। वहीं यह भी था कि वे अपनी जान की हिफाजत चाहती हैं तो उनको 25 लाख रुपये देने होंगे। इसकी शिकायत पुलिस में हुई और मामला सलट गया। पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो भाजपा से रश्मि वर्मा को 75,484 वोट हासिल हुआ था। वहीं कांग्रेस से विनय शर्मा को 54,350 वोट हासिल हुआ। इनको कुल 21,134 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कुल 1,64,615 लोगों ने मतदान किया, लेकिन कुल वोटर इस सीट पर 2,65,561 नामांकित रहे थे। इस सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रही रेणु देवी कांग्रेस उम्मीदवार से हार चुकी हैं। कांग्रेस के विनय शर्मा ने 2015 में 57,212 वोट हासिल किया था, जबकि रेणु देवी को 41,151 वोट मिला था और वे कुल 16,061 वोट से हार गई थी। अब इस सीट पर भाजपा के टिकट से तो रश्मि विधायक हैं ही और वे दावेदार भी हैं इस साल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन दिलचस्प यह है कि यहाँ से भाजपा से 2 और उम्मीदवार मैदान में लड़ना चाहते हैं, मैदान फतह करना चाहते हैं, चुनावी मैदान में अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। एक तो पूर्व विधायक के बेटे भी हैं, रितेश पांडे हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ने की दावेदारी दी है, और दूसरे हैं राजन तिवारी, जिन्होंने कहा है कि जैसे सूरज का पूरब से निकलना तय है, वैसे ही मेरा चुनाव लड़ना तय है। नरकटियागंज गौनाहा रेलखंड में 9 साल के बाद यहाँ ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। नल जल योजना में बिना काम के 1.11 करोड़ का भुगतान हुआ। नरकटियागंज में बड़ा घोटाला का पर्दाफाश भी हुआ है। विधानसभा में यह मुद्दा भी उठाया गया है। आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र नरकटियागंज में सबसे प्रमुख समस्या क्या है जिसका निदान आप सरकार से चाहते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।